नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट न्यूज। संत गुरु शिरोमणि रविदास जयंती समारोह पर कांग्रेस पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में भीम फाउंडेशन द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भंडारा भी रखा गया। भारी संख्या में लोगों ने भंडारे का लाभ लिया और पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किया उसको विस्तृत उन्होंने बताया। मेरे मुख्य अतिथि माननीय दिनेश सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, आज हम लोग के समूह उपस्थित हैं। मैं हृदय की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने कीमती समय निकाल करके हम लोग के एक कार्यक्रम में भाग लिया, शिरकत किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत अपने संस्था के तरफ से और पार्टी के तरफ से मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा हूं। साथियों, जब हम लोग को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए, कांग्रेस पार्टी में हम लोग ने इस पार्षद के चुनाव के बाद हमने जब जुड़ा तो लोग बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ कुछ भी लोग, एक भी लोग नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बात करते हैं। लेकिन हम लोग ने एक एक गांव में ढूंढ करके अपने कार्यकर्ता तो हम लोग निकालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बताने का काम कर रहे हैं, चाहे हमारी संख्या 10 ही क्यों ना हो, 20 ही क्यों ना हो। लेकिन ये है कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग इस पूरा अपने वार्ड को कांग्रेसमय बना के छोड़ूंगा और कांग्रेस के साथ साथ ये वादा है कि जो कांग्रेस काम कर किया है और जो कांग्रेस काम कर चुकी है उससे भी ज्यादा काम करके इस वार्ड को हम लोग देने का काम करेंगे। ये हम लोग को पार्टी के तरफ से और माननीय के तरफ से आदेश है कि आप क्षेत्र में जा करके आप लोगों को जगाइए, जागरूक करिए और कांग्रेस की विचारधारा को बताइए। उसके लिए हम लोग एक जगह हर मौके पर कार्यक्रम पर एक पंडाल लगा करके, संगोष्ठी लगा करके कोई ना कोई माध्यम से हम लोग अपनी बात को रखते हैं। आज सबसे बड़ा दिन, ये 7वां मीटिंग तो है ये सर आपका, ये सबसे बड़ा जो आज दिन था जो संतों के महासंत संत गुरु रविदास जी की जयंती थी। मैंने यहाँ पर देखा कि प्रांगण तो है, बाबा साहब के नाम पर प्रांगण भरा हुआ है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं, इतना बड़ा सब कुछ है। तो मैंने भाई साहब को कहा और कि नौमीलाल भाई को कहा, भैया ऐसा है कि इसकी सफाई हो जाए किसी दिन किसी तरह से। तो हमने कहा कि ये सफाई हम लोग पार्षद जी के यहाँ गए, अपने वार्ड के ममता रावत जी समाजवादी पार्टी से पार्षद हैं, मैं उनके यहाँ हम लोग गए और हमारी एक बात पर सफाई का इन्होंने कार्यक्रम करवा दिया। सफाई कराने के बाद में इस घास का हुआ, हम लोग ने देखा कि अम्बेडकर जी की मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति तो लगी है, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्यक्रम तक नहीं होते, जब से लगी तब से। तो हम लोग ने इस पर छोटा कार्यक्रम ढूंढ के अपने वार्ड में जहाँ बाबा साहब की मूर्ति है, जहाँ पर उनके स्थान है, वहाँ पर हम लोग ने ढूंढ करके उनको सफाई करने का काम, वहाँ पर छोटे कार्यक्रम कराने का काम और उन समाज जो शोषित पिछड़े दलित जो समाज है उनको अपने साथ जोड़ने का काम, ये सब काम और अपने महापुरुषों को जगाने के काम, महापुरुष की विचारधारा जो है उनको बताने का काम हम लोग ने शुरू किया है। उसमें हम आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और आ करके भाग लिए और यहाँ पर संत गुरु रविदास जी के विचारों को सुने, बाबा साहब की विचारों को सुने। और सबसे बड़ी बात है कि 3 घंटे से आप लोग ने धैर्य बना करके बैठे रहे। कुछ लोग आए, अतिथिगण भी आए और चले गए। तो इसके लिए भी बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं मैं।
कि आप लोग ने समय दिया। मैं इसी कड़ी में मैं भाई नवीलाल जी अध्यक्ष जी से बुलवा देंगे। मैं बिंदु शास्त्री जी को कहूँगा एक ही बाबा साहब की गा दो, कम से कम हो जाएगा। वही से गाली वही सालों गा दीजिए। कार्यक्रम को आगे की कड़ी में ले जाते हुए मैं माननीय मुख्य जो हमारे अतिथिगण हैं शीतला प्रसाद जी, मैं चाहूँगा कि तथागत बुद्ध के विचार और संत गुरु जी के विचारों को एक बार हम लोग के बीच में रखने का प्रयास करें। सर महोदय मैं शीतला प्रसाद अपर सत्यनारायण श्रावस्ती, मेन स्थान मेरा मिर्जापुर है और मैं यहाँ पर आया तो कांग्रेस की नीतियों से विचारधारा मिली और मैंने अपना अपन ब्याज पत्र देकर यहाँ पर आया। मैं 3,10,000 सब पाता था और अभी 4 साल मेरी नौकरी, लेकिन उसके बाद मुझे आज पता चला कि संत श्रीमद रविदास जी की याद रहती है। हालत तो है ये है, लेकिन मैं खोज रहा था कहीं कहाँ चलना है कहाँ नहीं। तो मैं अपने दिनेश सिंह साहब के पास आया, उन्होंने कहा चलिए कहीं लिबास करते हैं। दिन है आज और मुझे बहुत खुशी हो रही है। शास्त्री जी समय समय पर कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं और उसके साथ खाने का भी आयोजन करते हैं। आप लोगों के बीच में आकर अच्छा लगता है। तो बहुत सारी बातें जैसा आपने बोली आप लोगों के बीच में, और हिंदुस्तान के संत शिरोमणि अगर कोई है तो रविदास जी। रविदास जी ने उस समय 16वीं शताब्दी में जो कल्पना की वो पूरी दुनिया के इतिहास में बहुत सारे समाज वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस तरह से सोच पाता हो। जिस तरह समाजवाद की कल्पना उन्होंने की, जिस तरह से उन्होंने एक ऐसे समाज की, एक ऐसे नगर की कल्पना की जिसका एक बहुत ही महत्व है, बेगमपुरा। एक ऐसा शहर जहाँ पे कोई गम न हो, जहाँ पे कोई लाचारी न हो, जहाँ पे कोई दुख न हो, जहाँ पे कोई बेखौफ टहल सकता हो, घूम सकता हो, जो पूरे कानून और नियम से बनाया गया हो। ऐसे समय में एक ऐसी कल्पना करना, आप जानते हैं इस देश के कम से कम 50 देशों के राजा रानी उनके भक्त थे, 150 देशों में उनके अनुयायी थे और आज भी हैं। जब काशी के ब्राह्मणों से उनका तर्क हुआ और काशी नरेश उस तर्क को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि इस तर्क में इंसानियत की जो बात संत शिरोमणि ने कही है वो बात इंसानियत की एक मतलब शानदार व्याख्या है, वो इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बातें हैं। और जब उन्होंने ये घोषणा की कि आप लोग उन प्रकांड विद्वानों को जो ब्राह्मण थे कि आप लोग इस बहस में शिकस्त आपकी हो चुकी है, तो उन्हीं ब्राह्मणों ने उन्हें अपने कंधों पे डोली पे बैठा के काशी शहर में घुमाया। तो ऐसे संत शिरोमणि से आज हमें क्या सबक लेना चाहिए कि एक ऐसे समाज की परिकल्पना जिससे भारत की पूरी परंपरा आगे बढ़ती है, उसी के क्रम में शायद अगर ऐसे संत न होते तो शायद हम बाबा साहब जैसा भविष्य दृष्टा न पाते, एक ऐसा शानदार संविधान न पाते जिस संविधान में इंसानी बराबरी का ख्वाब देखा गया, सबके लिए समान अवसर, समान तरीके से जीने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, वो शानदार संस्थाएं जिसमें सब लोग
खुल करके अपना बराबरी का अवसर पा सके, सबके बच्चे आगे बढ़ सके, किसी भी जाति धर्म के हों, गरीब हों, किसी भी इलाके के हों, सब लोग आगे बढ़ सके, कोई आदिवासी हो, कोई अछूत हो, सबको बराबर का हक मिला। तो ऐसे संत शिरोमणियों से भरा ये हमारी परंपरा है। हमारे देश में ऐसे शानदार हीरे हैं जिनसे हमें सीख लेना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने पूर्वजों से जो सीख मिलती है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसे सुरक्षित करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हो गई। आपको इस अवसर पर मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मैं चाहूँगा कि संत शिरोमणि के बारे में अपने बच्चों को जरूर प्रेरित करें जानने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ियों में उसको डाल सकें। धन्यवाद। भाई 3 घंटा से आप लोग बैठे हो, कोई के शादी में जाना है, कोई के कहीं जाना है, तो 5 मिनट और बैठ जाइए, उसके बाद आ रहे हैं देखिए हमारे दिनेश जी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा यहाँ क्षेत्र में गठबंधन होना बहुत जरूरी है। जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अभी राशन वाला जो बीमारी पकड़ लिया है सबको, ये बताना पड़ेगा कि हमको राशन 5 किलो मत दो, हमको छेछा फ्री कर दो। हमारा जो नेता जो है बात करता है लोकसभा में, न ये विकास पर बात करेगा, न छेछा के मुद्दा पर बात करेगा, ये घुमा फिरा के बात करता है। अखिलेश यादव विधानसभा में 3 मिनट लगेगा बात करता है, विकास के मुद्दा पर बातें नहीं करेगा। 3 मिनट न छेछा पर बात करेगा, न विकास की बात करेगा, न महंगाई पर बात करेगा। ये खाली कहेगा जब राशन दे दिया तो गैस दे दिया। एक भी ये नया काम जो है तो 10 साल में गिना दे बीजेपी वाले का, जो हमने एक नया कोई काम योजना लाया है। भाई नरेगा में कांग्रेस पार्टी ने लाया, बीपीएल राशन कार्ड कांग्रेस पार्टी ने लाया, स्कूल जो है जो सरकारी कांग्रेस ने बनाया है, इंदिरा नहर डैम है तो इंदिरा गांधी ने बनवाया है। जितने घाघरा पुल है, समुन्द्र में पुल है, बिहार में कम से कम हाजीपुर गाजीपुर पटना में कम से कम 1 घंटा गाड़ी लगता है आने में, वो बड़े बड़े पुल कांग्रेस ने बनाया। रेलवे कांग्रेस ने बनाया। बटम जो 5 फुट में लगा है वो भी कांग्रेस ने बनाया। सुइया डोरा धागा तक ले कांग्रेस ने बनाया। हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया। हेलीकॉप्टर, ये कौन नया काम है वो गिना देगा जो हमने बनवाया है? एक भी काम गिना देंगे बीजेपी वाले का जो हमने ये योजना है। एक नया काम जरूर किया है, 100 को प्राइवेट कर दिया, 100 को बेच दिया। यही एक काम दिखाई दे रहा है। नया काम नहीं दिखाई दे। न रोड है, न रोड पर बात करेगा, न स्कूल पर बात करेगा, न शिक्षा पर बात करेगा। और भी पेपर हुआ है, आप लोगों का अंदाजा नहीं लगाए हो। लीक हो गया। 60,000 नौकरी था। अब आज पेपर के दम है मालूम है, 60,000। अब 400 से गुना करो, 60 लाख कितना हो गया? एक बच्चे पर 400 रुपया लगा है, 500 ऑनलाइन पुलिस वाले ने। और जो गुना करो 60 लाख फॉर्म का। ये पर कोई नहीं ध्यान दे रहा। 5 किलो राशन मिल रहा है। हमको 5 किलो राशन की क्या जरूरत है भाई? छिड़कावा क्यों नहीं फ्री कर रहा? वही अच्छा का छपा बोलो, खिचड़ी खाओ। आइए नेता तो वहां गठबंधन कर लिया। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हम तो एक सिंपल यही के चैनल हमको देखना था कि यहाँ मन से गठबंधन है कि गठबंधन है। ये बहुत लोग गए थे यहाँ पुलिस चौकी ले, तो कह रहा था कि यहाँ तो कहीं कभी जनती मनाता ही नहीं हुई। आप लोग कहाँ से आए हो? तो हमने उसको बताया है, आज भी बताया हूँ कि कांग्रेस कमेटी से मैं आया हूँ। 11 जिला का प्रभारी है बीके शास्त्री विनोद जी।
तो सच बात ये है कि चलो आज 10 आदमी है तो आज पहले बार यहाँ जनती हो रहा है, अगले साल 20 हो जाएगा, इसके लिए हमको चिंता नहीं है। सबसे बड़ा चिंता यहाँ पर है गठबंधन। कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव में गठबंधन हो गया है और हमारे आपका गठबंधन कौन कराएगा? वर्मा लग रहा था, उसको 5,40,000 वोट मिला। यही